हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वेब पर। और आज हम विलियन चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विलियन होता क्या है। इसको शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ, उससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। आप सभी ने शरबत तो पिया ही होगा। शरबत किससे मिलकर बनता है? तो शरबत बनाने के लिए हमें चाहिए होती है चीनी, जिसे रसायन की भाषा में सुक्रोज कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। ठीक है ना। इसको हम किस में मिलाते हैं? जल में, पानी में मिलाते हैं। रासायनिक सूत्र क्या हो गया? H2O। और जब हम चीनी को पानी में मिलाते हैं या फिर कहते हैं घोल देते हैं, तो हमें प्राप्त होता है शरबत। ठीक है। तो चीनी जो है वो किस में घोली गई है? पानी में घोली गई है। तो घुली कौन है? चीनी। जो घुलता है उसे बोलते हैं विलेय। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? इसे बोलेंगे सॉल्यूट। जिसमें घुलता है या जिसमें घोला जाता है, तो किसमें चीनी घोली गई है? पानी में। तो पानी को यहाँ पे बोलेंगे विलायक। तो विलेय जिस पदार्थ में घोला जाता है उसे क्या बोलते हैं हम? विलायक। या फिर विलयन में जो पदार्थ ज़्यादा मात्रा में होता है उसे बोलते हैं विलायक। विलायक को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट। विलेय और विलायक के मिश्रण से, कैसे मिश्रण से? समांगी मिश्रण से जो हमें प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं विलयन। क्या बोलते हैं उसे? विलयन। और इसे इंग्लिश में बोला जाता है सॉल्यूशन। तो शरबत क्या हो गया हमारा? सॉल्यूशन हो गया। क्लियर हो गई बात? हमने चीनी को पानी में घोला, हमें शरबत प्राप्त हुआ। इसे जब हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जब विलेय पदार्थ को विलायक में घोला जाता है और एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसमें हम विलेय के कणों को नहीं देख सकते। आप शरबत में चीनी के कणों को देख सकते हैं? जाहिर सी बात है, नहीं देख सकते। तो ऐसा मिश्रण जिसमें हम विलेय के कणों को नहीं देख सकते समांगी मिश्रण कहलाता है, और इसी मिश्रण को हम विलयन बोलते हैं। ठीक है। तो आ जाते हैं डेफिनेशन पर। डेफिनेशन क्या हो गई? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अथवा दूसरी भाषा में, अगर दूसरे शब्दों में कहें इसे, जब किसी विलेय पदार्थ को, विलेय पदार्थ यहाँ पे क्या है? चीनी को विलायक, विलायक यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम? जल में घोलते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप जो मिश्रण प्राप्त होता है, कैसा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होता है, उसे विलयन कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर से देख लेते हैं, विलयन किससे किससे मिलकर बनता है? विलेय और विलायक। ठीक है। विलयन को सॉल्यूशन बोलते हैं, विलेय को सॉल्यूट बोलते हैं, और विलायक को सॉल्वेंट बोलते हैं। अगली टर्म आती है हमारी विलेयता। ये क्या होती है? हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, आप एक गिलास मान लीजिए, उसमें हम 100 ग्राम पानी लेते हैं। पानी हमारा क्या है? विलायक। कितना ले लिया? 100 ग्राम विलायक। यहाँ पे विलायक इस समय क्या है? जल ले लेते हैं। इसमें हम कितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीनी घोल सकते हैं? ठीक है। तो चीनी क्या होगी? विलेय पदार्थ। चीनी क्या है? विलेय है। आगे हम पदार्थ लगा देते हैं, सब कुछ है तो पदार्थ ही। ठीक। किसी पदार्थ, कौन से पदार्थ की? विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर, कमरे के ताप पर आप कह सकते हैं, 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है। कितने ग्राम विलायक में? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम जल में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीनी घुल सकती है उसे हम चीनी की क्या बोलेंगे? विलेयता बोलेंगे। इंग्लिश में इसे सॉल्युबिलिटी बोला जाता है। फिर से एक बार समझते हैं। 100 ग्राम जल में हम ज़्यादा से ज़्यादा जितनी चीनी घोल सकते हैं, मतलब हमने चीनी घोलना शुरू किया किया किया, एक टाइम ऐसा हो कि अब चीनी नहीं घुल रही, उसके क्रिस्टल दिखने लग गए हम, तो चीनी की जितनी मात्रा 100 ग्राम जल में घुल गई उसे चीनी की विलेयता कहा जाएगा। क्लियर? क्लियर हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें।
आगे बढ़ते हैं, विलयन के प्रकार। तो विलयन में हमें एक बात तो पता है, जो चीज़ कम है वो विलेय है, और जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में है वो क्या है, विलायक है। विलायक में विलेय घुला होता है, जैसे जल में चीनी घुली होती है। अब हम क्या करते हैं, विलेय को इस बार गैस ही रखते हैं, हम गैस को घोल रहे हैं, तो गैस को गैस में घोलेंगे। विलायक क्या है, गैस हो गई। दो गैसों का मिश्रण, जैसे वायु में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो ये कैसा मिश्रण हो गया, गैस का गैस में मिश्रण हुआ, समांगी मिश्रण है। आप समझ गए होंगे, ये भी एक विलयन हो गया। अभी तक हमारे दिमाग में यही होगा कि नहीं, एक लिक्विड होगा एक सॉलिड होगा, या दोनों लिक्विड आपस में घुल गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। विलेय गैस हो सकता है, विलायक भी गैस हो सकता है। विलेय गैस है, मतलब एक गैस को हम द्रव में घोलते हैं, जैसे कि सोडा वाटर हमारी कोल्ड ड्रिंक हो गई। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक में क्या होते हैं, बुलबुले होते हैं, वो किसके होते हैं, CO2 के होते हैं, घुली हुई होती है। जल में ऑक्सीजन घुली होती है। तो ये क्या हो गया, गैस का द्रव में विलयन। ठीक है, जो ज़्यादा होगा वो विलायक होगा, जो कम मात्रा में होगा, दिख नहीं रहा होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। गैस ठोस का विलयन, तो जब हम किसी भी उत्प्रेरक को लेते हैं उसके ऊपर गैस के कण चिपक जाते हैं, जैसे हमने पैलेडियम लिया या निकल लिया, उस पर गैस, हाइड्रोजन गैस के कण चिपक जाते हैं। तो इस तरह के विलयन को हम क्या बोलेंगे, गैस का ठोस में विलयन। ठीक है, अब द्रव का द्रव में विलयन, विलेय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है, जैसे जल में अल्कोहल, विलयन हो गया। द्रव का गैस में, जैसे वायु में जलवाष्प, भाप जो होती है वो कहाँ पे गई, गैस में, तो ये कैसा मिश्रण हो गया, सीधी सी बात है, द्रव का गैस में समांगी मिश्रण। ठीक है, द्रव को ठोस में हम घोल दें, जैसे हमारे पास मरकरी है, और मरकरी को हम ठोस में क्या, सोडियम के साथ मिलाते हैं, तो मरकरी सोडियम के अंदर चली जाती है और हमें अमलगम प्राप्त होता है। अब अमलगम जानते हो कि जब मरकरी को किसी धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एक मिश्र धातु प्राप्त होती है, उसे हम उसी धातु का अमलगम कहते हैं। तो यहाँ पर हमने सोडियम को लिया है, तो सोडियम और पारा की क्रिया होगी, मरकरी की क्रिया होगी, तो उसे सोडियम अमलगम कहेंगे। ठीक है, ठोस का ठोस में विलयन, जैसे सोने में तांबा मिला दिया जाता है। मिश्र धातुएं हम बनाते हैं, जैसे पीतल है वो बनाई, तो इसमें हम क्या करते हैं, दो धातुओं को जो कि ठोस अवस्था में उन्हें पिघलाते हैं, फिर मिक्स करते हैं, और इस तरह से हमें ठोस में ठोस का क्या मिल जाता है, विलयन प्राप्त हो जाता है। ठोस का गैस में विलयन, विलेय है ठोस गैस में, जैसे कपूर ठोस है का गैस में विलयन हो जाता है। ठोस द्रव का विलयन, चीनी, अभी हमने एग्जाम्पल लिया है। उम्मीद अब आप समझ गए होंगे कि द्रव में द्रव या द्रव में गैस, द्रव में ठोस का ही विलयन नहीं होता है। विलयन कुल मिलाकर हमारे सामने कितने तरह के हैं, 9 तरह के विलयन हैं। एक चैप्टर आपके में पहले पिछली बार सिलेबस में था, पृष्ठ रसायन में कुलाइडी विलयन, वहाँ पर काफ़ी डिटेल में चर्चा होती थी, अभी तो सिलेबस से हटा दिया गया है। अब आप समझ गए हैं यहाँ पर कि विलयन जरूरी नहीं एक ठोस हो एक द्रव हो, 9 प्रकार से हो सकता। अगले पेज पर चलते हैं, असंतृप्त विलयन। अभी हमने आपको बताया था कि जैसे चीनी पानी में हम घोल रहे हैं और हमारा 100 ग्राम पानी है, विलायक हमारा कितना है, 100 ग्राम जल है, जल यहाँ पे विलायक है, और चीनी हम घोल रहे हैं। यदि 30 ग्राम चीनी इसमें घोली जा सकती है, चीनी की विलेयता कितनी है, 100 ग्राम जल में 30 ग्राम है। ठीक है, ये चीनी की विलेयता हो गई। या फिर ऐसा समझ लीजिए कि आप 4 रोटी खाते हैं और आपको 3 रोटी ही खिलाई जाए, तो अभी भी 1 रोटी खाने की चांस है, थोड़ी आपके पास भूख है। वैसे ही 30 ग्राम चीनी को 100 ग्राम जल में घोला जा सकता है, लेकिन हम 28 ग्राम ही घोलें, 2 ग्राम बचा लें।
इसका मतलब है कि विलयन में अभी 2 ग्राम चीनी और हम घोल सकते हैं। तो जब तक हम चीनी घोल सकते हैं तब तक जो हमारा विलयन है वो असंतृप्त रहेगा, और जैसे ही चीनी घुलना बंद हो जाएगी विलयन हो जाएगा संतृप्त। ठीक है, तो सबसे पहले हम असंतृप्त की बात करेंगे कि यदि हम किसी भी पदार्थ की जो विलेयता है 100 ग्राम जल में जितनी चीनी घुल सकती है या 100 ग्राम विलायक में जितना विलय घुल सकता है, यदि हम उससे कम मात्रा घोलते हैं तो ऐसे विलयन को हम कौन सा विलयन बोलते हैं? असंतृप्त विलयन। यही बात यहाँ पर लिखिए, किसी भी विलयन में विलय की मात्रा यदि उसकी विलेयता से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं तो वह असंतृप्त विलयन, क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो वह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, यदि किसी ठोस पदार्थ की एक ताप पर विलेयता 30 ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक है, 100 ग्राम विलायक में वो 30 ग्राम घुल सकता है, तब यदि उसी ताप पर 100 ग्राम विलायक में हम कितना 28 ग्राम विलय करें, घोलते हैं, तो विलयन हमारा असंतृप्त होगा। अब यदि हम 100 ग्राम में 30 ग्राम पूरा घोल दें तो विलयन हमारा हो जाएगा संतृप्त, जिससे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, और संतृप्त विलयन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। एक बार हम फिर इसको रिपीट कर देते हैं। यदि किसी विलायक के 100 ग्राम में हम विलय की विलेयता के बराबर, मतलब हम तब तक विलय घोलते हैं जब तक वो घुलना बंद ना हो जाए, उस मात्रा को उसकी विलेयता बोलते हैं, के बराबर घोल देते हैं, तो ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन बोलते हैं। ठीक है, और यदि विलय की विलेयता से हम कम घोलते हैं, थोड़ा भी कम घोलते हैं, मतलब चांस है उसमें थोड़ा और विलय डाला जा सकता है, घुल सकता है, तो ऐसे विलयन को हम असंतृप्त विलयन कहेंगे। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, कमेंट करिएगा कोई प्रॉब्लम हो तो। आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर रिपीट कर दे, संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलय ना घोला जा सके। ठीक है, अब बारी आती अति संतृप्त विलयन की। हमने क्या किया, 100 ग्राम हमारे पास जल था और हमने सपोज कीजिए चीनी ली जिसकी विलेयता थी 30 ग्राम, लेकिन हम नहीं माने, हमने एक बर्नर लगाया या हमने इसको गर्म करना शुरू कर दिया और थोड़ी और चीनी घोल दी, थोड़ी और चीनी इसमें घोल दी, सपोज कीजिए 2 ग्राम और घुल गई प्लस। कब? जब हमने उसे गर्म किया। तो यदि हम एक संतृप्त विलयन को लेते हैं और उसमें गर्म करके विलय की, किसकी? विलय की कुछ और मात्रा घोल देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी संतृप्तता से ज़्यादा हो चुका है। संतृप्तता कितनी थी? विलेयता थी 30, उस पर संतृप्त विलयन था, लेकिन हमने गर्म करके 2 ग्राम और घोल दी, तो अब जो विलयन बना उसे हम बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। यही बात लिखी है, विशेष परिस्थितियों में निश्चित ताप पर किसी विलय को संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक पदार्थ की मात्रा, समझ रहे हैं ना, 30 ग्राम घुल सकती है, लेकिन हम गर्म करके थोड़ा और घोल ले, 2 ग्राम और घोल दे रहे हैं। वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा किसकी? विलय पदार्थ की यदि विलयन में उपस्थित हो, घोल दी जाए, तो उस विलयन को हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, सोडियम थायोसल्फेट के क्रिस्टल को सावधानी से गर्म करने पर, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सावधानी से गर्म करने पर सोडियम थायोसल्फेट अपने क्रिस्टल जल में घुलकर अति संतृप्त विलयन बनाता है। ठीक है, अब हमने विलय को विलायक में घोला और विलयन बनाया,
यहाँ पर बात आती है कि कितना विलेय विलायक में है। ठीक है, तो इस चीज को बताने के लिए या इसको प्रकट करने के लिए, दर्शाने के लिए हम एक टर्म ले लेते हैं, पद ले लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं विलयन की सांद्रता। सामान्य भाषा में कहें तो शरबत कितना मीठा है। शरबत की मिठास बताएगी कि उसमें कितनी ज़्यादा चीनी घुली है। चाशनी अगर हम आपसे कह दें तो आप समझ जाएंगे कि चीनी बहुत ज़्यादा घुली है। ठीक है ना। तो ये जो अभी हम मिठास बोल रहे हैं, कितना मीठा है, कम मीठा है, ज़्यादा मीठा है, तो ये हम किस आधार पे बताएंगे कितनी चीनी घुली है। जब हम रसायन विज्ञान में बात करेंगे तो हम इसी को सांद्रता बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? विलयन की सांद्रता। विलयन के इकाई आयतन में, ठीक है, या इकाई मात्रा में। मात्रा हो सकती है या तो आप ग्राम में लेंगे या उसे ml में लेंगे। उपस्थित विलेय की मात्रा, ठीक है, एक निश्चित हमने आयतन या मात्रा में क्या ले लिया है? विलयन लिया है। उस विलयन में विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित है को उस विलयन की हम क्या बोल देते हैं? सांद्रता बोल देते हैं। फिर एक बार पढ़ते हैं। विलयन के इकाई आयतन या इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा, ठीक है, हमने इकाई आयतन या इकाई मात्रा ली है विलयन की। जो विलयन है उसकी क्या ली है? इकाई मात्रा ली है। और उसमें कितना विलेय उपस्थित है। मतलब आपके पास शरबत है एक बीकर में, मान लीजिए 100 ग्राम शरबत है, तो उसमें चीनी की जो मात्रा है वही जो होगी विलयन की क्या कहलाएगी? सांद्रता कहलाएगी। इसे प्रकट करने की कई विधियां हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत, चूँकि बार बार 100 ग्राम बोल रहे हैं, तो हमारा जो परसेंटेज होता है वो कितने से शुरू होता है? 100 से, 100% से शुरू होता है। तो सबसे पहली सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधि जो है उसे कहेंगे हम प्रतिशतता के पदों में सांद्रता। तो हम दो ही तरह से तो ले सकते हैं, या तो हम 100 ml लें, विलयन कितना ले लें? 100 ml, और या फिर हम ले लें 100 ग्राम विलयन। सौ ml विलयन में कितना विलेय घुला है? 100 ग्राम विलयन में कितना विलेय घुला है? ठीक है, तो हमारे पास अगर हम ग्राम ले रहे हैं तो W में बात कर रहे हैं, और ml ले रहे हैं तो V में बात कर रहे हैं। इस आधार पर 3 प्रकार बनेंगे कि जब विलेय भी ग्राम में हो और विलयन भी ग्राम में हो, तो उसे हम W/W प्रतिशत या द्रव्यमान/द्रव्यमान प्रतिशत, या सीधे बोल देते हैं इसको द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में सांद्रता। एक बार हम क्या ले रहे हैं? विलेय जो है उसकी सांद्रता तो द्रव्यमान के पदों में, लेकिन जो विलयन है वो किस में है? ml में होगा। तो इसे हम बोलते हैं द्रव्यमान/विलयन। किस में है? द्रव्यमान/आयतन प्रतिशत। और जो हमारा लास्ट है, थर्ड, V/V, आयतन/आयतन प्रतिशत। मतलब विलेय भी ml में है और विलयन भी ml में है। ठीक है, इनको समझते हैं। अभी तो हमने आपको यूं ही बताया है, एक एक करके डेफिनेशन लेते हैं। पहला है द्रव्यमान/द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में। इसे जरा समझते हैं। सपोज करिए x अमाउंट है W/W परसेंटेज में। इसमें ये जो W है पहला वाला, ये विलेय के लिए है। किसके लिए है? विलेय के लिए। और दूसरा W है वो है 100 ग्राम विलयन के लिए। अब यहीं से हम इस बात को एक्सप्लेन करेंगे। क्या? 100 ग्राम विलयन में, कितने ग्राम विलयन में? 100 ग्राम विलयन में
कितना विलेय उपस्थित है। मेरे पास 100 ग्राम शरबत है, उसमें कितने ग्राम चीनी है। यदि हम इसको दर्शाएं तो इसे द्रव्यमान ऑब्लिक द्रव्यमान या W/W प्रतिशत के पदों में हम सांद्रता बोलेंगे। या फिर आप ये सोचें कि 100 ग्राम में कितनी चीनी घुली होगी, ऐसा निकाले। आपके पास कोई अमाउंट हो, फिर आपसे बोला जाए कि इसे W/W% में लिखें, तो ऐसी स्थिति में जब हम सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं तो हम बोलते हैं द्रव्यमान ऑब्लिक द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में सांद्रता। सीधा मतलब है, पहला W जो है वो विलेय का है, X क्या है, विलेय की मात्रा। तो X ग्राम विलेय घुला है 100 ग्राम विलयन में, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, और एग्जाम्पल से देखेंगे। फिलहाल इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो द्रव्यमान ऑब्लिक द्रव्यमान प्रतिशत जो है वो बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में होगा, विलयन का द्रव्यमान वो भी ग्राम में होगा, मल्टीप्लाई बाय 100। इसे सामान्यतः द्रव्यमान प्रतिशत भी कहते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर 10% है द्रव्यमान प्रतिशत, या 10 द्रव्यमान प्रतिशत बोल सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 10% W/W। ठीक है, विलयन का क्या अर्थ है? अब जरा यहाँ पर हम देखेंगे 10% W/W। तो जो पहला W है वो विलेय का है। कितना विलेय है? 10 ग्राम विलेय है। यहाँ पर जो अमाउंट लिखा है वो क्या है? विलेय का। किस में घुला है? दूसरा W जो है वो शो कर रहा है इस परसेंटेज के बिहाफ पर कि ये 100 ग्राम विलयन है। ठीक है, तो सीधा मतलब हुआ, अब यहाँ पर ग्लूकोज हो सकता है, यूरिया हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा 10% W/W का मतलब 10 ग्राम विलेय घुला है 100 ग्राम विलयन में। यही आप देखिए लिखा, विलयन के 100 ग्राम में 10 ग्राम विलेय घुला है। तो अब आपसे पूछ दिया जाए विलायक कितना है, तो भाई आपको जब 100 में 10 नंबर मिले तो कितने नहीं मिले? 90 नंबर नहीं मिले। तो यदि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम विलेय है तो विलायक कितना हुआ? कितना हुआ विलायक? जाहिर सी बात है 100 में से 10 घटा दीजिए तो विलायक हो जाएगा 100 - 10 बराबर 90 ग्राम। बिल्कुल सिंपल, ठीक है ना। यहाँ पर हम बड़े आराम से विलायक की मात्रा भी निकाल सकते हैं। हमारे काम का सबसे ज़्यादा ये है कि हमें इसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि 10% W/W या 10% द्रव्यमान अनुसार इसका मतलब क्या है। तो ये जो 10 लिखा है ये 10 ग्राम विलेय है। W ग्राम के लिए है, द्रव्यमान के लिए है। जो दूसरा W वो विलयन के लिए है। कितने विलयन के लिए? 100 ग्राम के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत ले लिया। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? 100। अब वो ग्राम भी हो सकता है, ml भी हो सकता है। यहाँ पर W है तो वो क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 10% यूरिया के द्रव्यमान अनुसार लिख दिया, मतलब W/W। जलीय विलयन से क्या तात्पर्य है? तो जाहिर सी बात है भाई 10% यूरिया है, इसका मतलब क्या हुआ? 100 ग्राम विलयन में प्रतिशत है तो क्या हो गया? 100 ग्राम। द्रव्यमान अनुसार है तो इसका मतलब सीधे ग्राम में लेंगे। तो 100 ग्राम विलयन में, कितने विलयन में? 100 ग्राम जलीय विलयन में कितनी यूरिया घुली है? 10 ग्राम यूरिया घुली है। इसको यहाँ पर अगर लिखें, एक बार फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। 10% यूरिया W/W। तो पहला W क्या कह रहा है कि 10 ग्राम विलेय है। विलेय में क्या है? यूरिया है। किस में उपस्थित है?
दूसरा W बोल रहा है कि 100 ग्राम। अब विलयन किसका है? जलीय विलयन में। किसके? यूरिया के। किसके जलीय विलयन में? यूरिया के जलीय विलयन में। तो यूरिया के जलीय विलयन की मात्रा है 100 ग्राम और उसमें यूरिया कितनी है? 10 ग्राम। तो जल कितना हुआ? 100 में से 10 घटा दीजिए तो जल की मात्रा कितनी आ जाएगी? 90 ग्राम। यहाँ पर हम बड़े आराम से घटा ले रहे हैं क्योंकि दोनों की जो यूनिट है वो ग्राम है, कोई ml में नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पर 10% ग्लूकोज के जलीय विलयन से क्या मतलब है आप समझ गए होंगे। 10 ग्राम ग्लूकोज घुला है 100 ग्राम जलीय विलयन में। ऐसे ही 10% सुक्रोज या चीनी के जलीय विलयन से क्या मतलब हुआ? सीधी सी बात है भाई, 10 ग्राम चीनी, अब यहाँ पे 6 ग्राम हो सकता है, 8 ग्राम हो सकता है हमारे अनुसार। तो 10 ग्राम चीनी या सुक्रोज घुला है 100 ग्राम जलीय विलयन में। ठीक है ना। ये बात समझ में आपके आ गई होगी। अब जरा हम यहाँ पर एक दो और प्रश्न लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? 4% W/W NaOH के जलीय विलयन से क्या तात्पर्य है? ये आप बताइएगा। ऐसे ही 6% W/W सिरका, विनेगर, एस्टिक एसिड जिसे बोलते हैं, CH3COOH को जल में घोला है, एक विलयन बनाया। 6% W/W सिरका के जलीय विलयन से क्या तात्पर्य है? और बना सकते हैं 7.1% W/W HCl के जलीय विलयन से क्या समझते हैं? ठीक है ना। इनको करिएगा, कोई डाउट हो तो पूछिएगा जरूर। आ जाते हैं अगले पर। द्रव्यमान ऑब्लिक आयतन प्रतिशत। यहाँ पर थोड़ी बात बदली है, इस बार क्या हो गया है? दूसरा आयतन। आयतन प्रतिशत में है, मतलब 100 ml में बात होगी। बात किस में होगी? ml में। तो एक चीज़ जो है वो ml में चलेगी और जो विलेय की मात्रा है वो किस में चलेगी? ग्राम में चलेगी। समझ रहे हैं ना। इससे पहले दोनों ग्राम में थे, दोनों का द्रव्यमानता बड़े आराम से घटा लेते थे और विलायक की मात्रा पता चल जाती थी। यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, पहले तो इसे समझते हैं। इसका मतलब हुआ, इसे इस तरह से लिखेंगे, सपोज करो 10 या आप कई बार 10 ले चुके हैं, 6 ले लेते हैं। 6% W/V। देखिए दूसरा V हो गया, कुछ भी ले सकते हैं। सपोज करते सिरका ही ले लिया, तो इसका मतलब हुआ कि 6 ग्राम, कितने ग्राम? 6 ग्राम सिरका जो है वो दूसरा भी किसके लिए है? 100 ml के लिए है। इस बार आप देख रहे हैं यहाँ पे ml हो गया, ग्राम नहीं है। V वॉल्यूम के लिए, आयतन के लिए है, और वो भी किस में? परसेंट में है। तो इसका मतलब हुआ कि 100 ml में कितना सिरका ग्राम में घुला है। समझ रहे हैं ना। तो जब W/V में बात होगी तो हमारा विलयन जो है वो ml में है और उसमें कितना विलेय घुला है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। यही बात लिखिए, किसी विलयन के 100 मिली में, ml में घुले विलेय की ग्राम में मात्रा। देखिए यहाँ पे बार बार हम आपको ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ग्राम में है, यहाँ पर ml में है। यही इसका मेन खेल है।
किसी विलयन के 100 ml में मिली में घुले विलेय की ग्राम में मात्रा उसकी सांद्रता को द्रव्यमान ऑब्लिक आयतन प्रतिशत के पदों में व्यक्त करती है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी गलत लिखी है। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट हो तो आप हमें बताइए। तो ये हो गया द्रव्यमान ऑब्लिक आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन ml में। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या लिखा है? किसी विलयन के 5%, यहाँ पे हम 8 कर लेते हैं, 8% आयतन प्रतिशत का अर्थ है, यहाँ पर आयतन प्रतिशत की जगह कर लेते हैं द्रव्यमान ऑब्लिक आयतन। आयतन की जगह हम क्या लिख देंगे? द्रव्यमान ऑब्लिक आयतन। प्रतिशत का अर्थ क्या है? सीधा सा अर्थ है कि 8 ग्राम, कितने ग्राम? 8 ग्राम विलेय घुला है 100 ml जलीय विलयन में। अब जैसे यहाँ पर लिखा है 5%, थोड़ी सी चीज़ छूट गई, W/V। सो हमारे पास क्या है? 5% W/V H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के जलीय विलयन से आप क्या समझते हैं? एक बॉटल रखी हुई है और उस पर ये लिखा है, इससे आपको क्या पता चल रहा है? तो इसमें जो पहला W है वो बता रहा है कि 5 ग्राम विलेय, विलेय कौन है? H2SO4 घुला है, उपस्थित है। दूसरा V क्या बता रहा है? 100 ml, क्योंकि V आयतन है, किसमें? जलीय विलयन में। तो जो विलयन रखा हुआ है H2SO4 का, पानी में मिक्सचर जो रखा हुआ है, समांगी मिश्रण रखा हुआ है, उसके 100 ml में 5 ग्राम H2SO4 है। हर 100 ml में 5 ग्राम है। अब आप कहेंगे कि इसमें विलायक निकाल दिया जाए, और जैसे ही आपने विलायक मतलब जल की मात्रा निकालने के लिए 100 ml से 5 ग्राम को घटाया, तो यहाँ पर ग्राम है, यहाँ पर ml है, दोनों यूनिट अलग अलग हैं, तो आंसर 95 आते ही गलत हो जाएगा। ये गलती मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों की यूनिट अलग अलग है। तो यहाँ पर विलायक की मात्रा हम ऐसे नहीं बता सकते, ठीक है ना? तो 5% W/V H2SO4 के विलयन का मतलब हुआ, क्या हुआ? कि 5 ग्राम H2SO4 100 मिली जलीय विलयन में घुला हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। यही दो टर्म सबसे ज़्यादा यूज होती हैं, एक W/W और दूसरा W/V। लास्ट वाला बहुत कम यूज होता है। आयतन/आयतन प्रतिशत, इसी को हम आयतन प्रतिशत बोल देते हैं। यहाँ पे थोड़ा गलत लिख गया था, द्रव्यमान ऑब्लिक आयतन अनुसार में है ये। तो इसे हम आयतन प्रतिशत बोलते हैं, क्योंकि इसमें दोनों जो चीज़ें हैं वो किस में है? V/V में है। W/W में थी तो द्रव्यमान प्रतिशत, और W/V में, वो V/V में है तो आयतन प्रतिशत। इसका मतलब है जैसे हमने अल्कोहल लिया, पानी में घोला और विलयन बना दिया 100 ml, तो दोनों ml में है, तो ऐसा विलयन हो जाएगा। यदि 100 ml है तो उसे बोलेंगे आयतन/आयतन प्रतिशत। सीधा सा मतलब हुआ कि 100 ml विलयन के 100 ml में विलेय के कितने ml घुले हैं, उपस्थित हैं, उसे क्या बोलेंगे? V/V के पदों में, प्रतिशत के पदों में सांद्रता। यहाँ पे एग्जाम्पल है, किसी विलयन के 10% आयतन/आयतन प्रतिशत का अर्थ है, सीधी सी बात है कि विलयन के 100 ml मिली में कितना? 10 ml
कितने ml? 10 ml विलेय घुला है। एक और एग्जांपल ले लें। 7% V/V। अब हम मेथिल अल्कोहल लेते हैं। मेथिल अल्कोहल के जलीय विलयन से क्या तात्पर्य है? हम ज़्यादातर चीज़ों को जल में ही घोल रहे हैं। आप कोई और भी विलायक ले सकते हैं। तो इसका तात्पर्य हुआ पहला 7 जो है वो क्या है? V में है। तो 7 ml मेथिल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? मेथिल अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल लिख दीजिए। घुला है। दूसरा भी क्या बता रहा है? 100 ml जलीय विलयन में। जो मेथिल अल्कोहल का जलीय विलयन है, अगर वो 100 ml आप ले रहे हैं तो उसमें 7 ml मेथिल अल्कोहल है। ये चीज़ इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इतना लंबा चौड़ा ना लिख के हम केवल इतना लिख देंगे 7% W/V मेथिल अल्कोहल का जलीय विलयन। तो यहाँ पर छोटा सा लिख के काफ़ी बड़ी सी बात कह दी जाती है। तो ये थी हमारी प्रतिशतता के पदों में सांद्रता। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे जानेंगे कि और कौन कौन सी सांद्रता और किन किन पदों में हम सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। थैंक यू।